2 साल के इंतजार के बाद बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने पहुंच पा रहे हैं श्रद्धालु। रविवार प्रातः 6:15 पर बद्रीनाथ के जयकारों के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच खोले गए कपाट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा दौरे पर। सीएम धामी का स्थानीय लोगों ने किया जोरदार स्वागत। लोगों से की मुलाकात। सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगे मुख्यमंत्री धामी। धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा सप्तमी के मौके पर मां गंगा का जन्मोत्सव हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर धूमधाम से मनाया गया। सीएम धामी अपनी पत्नी के साथ हर की पौड़ी पर पहुंचकर मां गंगा का किया अभिषेक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को 1 दिवसीय दौरे पर रामगढ़ पहुंचे। सीएम धामी ने शांति निकेतन ट्रस्ट फॉर हिमालय की तरफ से आयोजित रविंद्रनाथ टैगोर जन्मोत्सव कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। कोरोना संक्रमण ने 2 साल हर काम को प्रभावित किया। इससे भक्त का भगवान के दर्शन का काम भी प्रभावित हुआ। लेकिन 2 साल बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए पूरे वैदिक प्रावधानों के साथ खोले गए। जय केदार के जयकारों के बीच भगवान बद्रीनाथ के धाम के कपाट खुले और पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हुई। देखिए रिपोर्ट। ग्रीष्मकाल के 6 माह अब श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन कर सकेंगे। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार सुबह 6:15 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले गए। कपाटोद्घाटन के अवसर पर मंदिर को भव्य रूप में फूलों से सजाया गया। सेना के बैंड की भक्तिमय धुन और जय बद्री विशाल के नारों के साथ देश विदेश से आए हजारों भक्त कपाट खुलने के साक्षी बने। श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलते ही 4 धाम की यात्रा विधिवत शुरू हो गई है। बड़े आनंद से भगवान के दर्शन चल रहे हैं और दूर दूर से लोग आए हैं। मंदिर के भीतर दर्शन की व्यवस्था सुंदर सी चल रही है। समय जरूर लगेगा, पहला दिन है। 2 साल से लोग आने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन जो भी चल रहा है अभी तक बड़ा सुंदर चल रहा है, आगे सुंदर चलेगा। भगवान बद्री विशाल जी की डोली उद्धव जी और कुबेर जी सहित गाड़ घोड़ी लेके पांडुकेश्वर जी बद्रीनाथ पहुंच चुकी है और भगवान के मुख्य द्वार पर प्रणाम करने के बाद श्रीमान रावल जी अपने कक्ष में चले गए। शंभू पासवान, हम ऋषिकेश से हैं। कोविड के वजह से 2 साल उत्तराखंड में पर्यटक के काफ़ी दिक्कत रहा और हमारे यहाँ पे रोजगार काफ़ी मतलब चले नहीं। पर अभी ईश्वर का कृपा, बद्रीनाथ का कृपा, बद्री विशाल का कृपा ऐसा बने रहे। कल से लोग लाइन में खड़े हैं। इतना विशाल जनसभा यहाँ पे दर्शन के लिए आया है। भगवान इसको बना के रखे, सबका रोजगार चले। रोजगार से जुड़ा हुआ उत्तराखंड राज्य है, पर्यटक स्थल है, धर्म स्थल है, भावना के देश है ये। भगवान के कृपा बना रहे और सभी श्रद्धालु इस साल जो है जैसे बढ़ चढ़ के यहाँ पे कल परसों से दर्शन में के लिए लाइन में लोग खड़े हैं। ये बना रहे, बद्री विशाल अपना कृपा बना के रखे सबके ऊपर, पूरा भारत के ऊपर, पूरे दुनिया के ऊपर। यही हमारा कामना है, यही हमारा यही इच्छा। बता दें कि 3 मई को श्री गंगोत्री और श्री यमुनोत्री धाम, जबकि 6 मई को श्री केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले गए। 2 साल कोविड के कारण 4 धाम यात्रा प्रभावित हुई, लेकिन इस बार कपाट खुलने के दौरान से ही भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए चारों धाम पर पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। बद्रीनाथ धाम के कपाटोद्घाटन के अवसर पर श्रद्धालु देर रात से ही
बद्री विशाल के दर्शन के लिए कतार में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की तरफ से बारी बारी से भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए गए। इस पावन मौके का साक्षी बनने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और सभी ने भगवान का आशीर्वाद लिया। वहीं बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलते ही जय बद्रीनाथ के जय घोष से धाम गूंजायमान हो उठा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा के दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम धामी का स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों से बातचीत की। बता दें कि चंपावत विधानसभा चुनाव में 31 मई को मतदान का समय निर्धारित किया गया है। साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में चंपावत विधानसभा सीट से 9 मई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए चंपावत पहुंचेंगे। इसी के तहत उत्तराखंड के सीएम धामी खटीमा आए हैं। खटीमा पॉलीप्लेक्स हेलीपैड से अपने घर की तरफ रवाना हुए। साथ ही 9 मई को नामांकन कराने के साथ अन्य कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग करेंगे। बता दें कि चंपावत विधानसभा उपचुनाव में 31 मई को मतदान होना है। नामांकन प्रक्रिया चल रही है। चंपावत विधानसभा सीट से 9 मई को मुख्यमंत्री अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। पूर्णागिरी से शुरू होकर शारदा मैया, पूर्णागिरी मैया, माँ हिला देवी, माँ रीठा साहब, गणपति मैया, सारे हमारे धार्मिक स्थल हैं, बड़े बड़े ऐसे तीर्थ स्थान हैं। उन सभी का आशीर्वाद, हम सभी के आशीर्वाद से, सबकी कृपा से सबका। धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा सप्तमी के मौके पर मां गंगा का जन्मोत्सव हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंचे। तो ये विशेष अवसर गंगा जन्मोत्सव का, जिसे भव्य बनाया गया। आपको बता दें कि हरिद्वार हर की पौड़ी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे, जहां तीर्थ पुरोहितों ने सीएम का स्वागत किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ हर की पौड़ी पहुंचकर मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया। साथ ही श्री गंगा सभा के अध्यक्ष, महामंत्री और तीर्थ पुरोहितों की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ब्रह्मकुंड पर मां गंगा की आरती और पूजा अर्चना भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मां गंगा का अवतरण दिवस है। इस दिन पावनी मां गंगा धरती पर आई थी और तभी से इस दिन को गंगा सप्तमी के नाम से मनाया जाने लगा है। आज चारों धाम के कपाट भी खुल गए हैं और हमारी यात्रा सुचारू रूप से अच्छी चल रही है। रोजाना 4 धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है और श्रद्धालु अच्छे से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाकर दर्शन कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को 1 दिवसीय दौरे पर रामगढ़ पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। रामगढ़ मैदान में आयोजित शांति निकेतन ट्रस्ट फॉर हिमालय की तरफ से आयोजित रविंद्रनाथ टैगोर जन्मोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रतिभाग किया, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। से आप सब लोगों ने भारी बहुमत से जिताकर इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई राम सिंह कैड़ा जी, कुलपति कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रोफेसर एन.के. जोशी जी, शांति निकेतन ट्रस्ट फॉर हिमालय अध्यक्ष और जिनके विशेष आग्रह और अनुरोध पर आज मैं आप सबके बीच में आने के लिए एक तरह से मैं कहूँ कि मजबूर हुआ, भाई देवेंद्र ढेला जी, और जिनकी उपस्थिति निश्चित रूप से हम सभी को एक तरह से उत्साहवर्धन भी कर रही है। उनकी गरिमा में उपस्थिति पूर्व विदेश सचिव भारत सरकार शांति निकेतन ट्रस्ट हिमालय के श्री शशांक जी, डॉक्टर सुरेश डालाकोटी जी, श्री हेमंत डोलाकोटी जी, नवीन वर्मा जी, डॉक्टर एस.टी. तिवारी जी, डॉक्टर नवीन जोशी जी, श्री के पांडे जी, श्री देवेन बिष्ट जी, डॉक्टर सविता मोहन जी, डॉक्टर रीमा जी, डॉक्टर अतुल जी
एवं मंच पर विराजमान प्रोफेसर पंत जी और प्रोफेसर अनिल डब्बू जी, हमारे सभी उपस्थित सभी महानुभाव, सभी कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथिगण, उपस्थित सभी माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथी, उपस्थित बड़े बुजुर्ग, और मैं देख रहा था कि स्कूल के बच्चों के द्वारा भी बहुत शानदार प्रस्तुति यहाँ पर अपनी दी जा रही है। ऐसे मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो हमारी जो शांति निकेतन ट्रस्ट फॉर हिमालय, जिन्होंने यहाँ पर रविंद्रोत्सव का 2022 का शानदार कार्यक्रम किया और मुझ समेत सभी को यहाँ पर बुलाया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सबको रविंद्रोत्सव की बहुत बधाई देता हूँ। रामगढ़ के इस रमणीय सुरम्य धरती में जो आज रविंद्रोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है, यह धरती रविंद्रनाथ टैगोर के उनके विविध प्रवासों से विश्व प्रसिद्ध कालजयी रचना, जिसके बारे में अभी डॉक्टर अतुल जी यहाँ पर उल्लेख कर रहे थे, गीतांजलि जहाँ से प्रस्फुटित हुई, उस पवित्र धरती में उनके 161वां जन्मदिन का आयोजन है। मैं आज के इस कार्यक्रम में आकर अभिभूत हूँ कि मुझे भी इस आयोजन में सहभाग करने का अवसर मिला है, मुझे भी इस आयोजन में आने का अवसर मिला है। मुझे बताया गया है कि गुरुदेव द्वारा वर्ष 1921 में स्थापित विश्व प्रसिद्ध विश्व भारती विश्वविद्यालय यहाँ पर अपना परिसर स्थापित कर रहा है। सरोवर नगरी नैनीताल से लगभग 20 किलोमीटर दूर मंगोली चौकी में एक फरियादी फरियाद करते करते थक गया। वहां तैनात चौकी इंचार्ज और सिपाहियों ने स्टाफ की कमी की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया। बता दें कि सरोवर नगरी नैनीताल से लगभग 20 किलोमीटर दूर नैनीताल काला डूंगी मार्ग पर ग्रामीणों की सेवा के लिए पुलिस चौकी बनाई गई है, जिसमें स्थानीय लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंच सकते हैं। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले गांव जैसो से युवक विक्रम सिंह कनवाल ने अपने ही घर के नशे की हालत में परिजनों से मारपीट की थी। वहीं इस विवाद में परिवार के कई सदस्य घायल हो गए, जिसकी एफआईआर थाने में दी गई। इस मामले की एफआईआर थाने में दिए जाने के बाद पुलिस ने एफआईआर को मंगोली चौकी को स्थानांतरित कर दिया। पीड़ित परिवार के सदस्य विजय सिंह कनवाल समेत परिवार के अन्य सदस्यों ने मंगोली चौकी से न्याय की गुहार लगाई, जिस पर चौकी इंचार्ज ने स्टाफ न होने की बात कहकर कोई कार्रवाई नहीं की। ये भी कहा कि विक्रम सिंह को नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ। वहीं इस मामले में पीड़ित ने विजय सिंह कनवाल ने एसएसपी को भी मोबाइल के माध्यम से जानकारी दी, जिस पर एसएसपी ने कोतवाली थाना प्रभारी मलिताल को कहने की बात कहकर टाल दी है। फिलहाल देखना होगा कि आखिर इस मामले में पीड़ित को कब न्याय मिलता है। जो भी बोल रहे हैं इसे हम इसे केंद्र भेजे, जो कि इसका कोई इलाज नहीं है और इसे चादर में भी अटैक किया है। उत्तराखंड में उस समय हड़कंप मच गया जब ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग के पास तोता घाटी से आगे एक कार 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई। वहीं इस हादसे में वाहन में सवार 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी लोग शादी समारोह के लिए खरीदारी कर लौट रहे थे, तभी आते समय हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और खाई से शव को बाहर निकाला। कार में 2 महिला, 1 पुरुष और 2 बच्चे सवार थे। वहीं एसडीआरएफ की टीम को कार खाई से निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता मनोज पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ बीजेपी नेता मनोज पाठक चंपावत के उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत होगी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ चुनाव में प्रत्याशी खड़ा कर एक औपचारिकता कर रही है। मनोज पाठक ने कहा कि बीजेपी प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता चंपावत में चुनाव कार्य को गति देने में जुटे हैं।
जल्द ही पार्टी के कई और दिग्गज यहां पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी उपचुनाव को लेकर पहले से ही तैयार है। साथ ही बीजेपी उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। चंपावत विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और चंपावत क्षेत्र की जनता का सौभाग्य है कि धामी जी को वोट करने का मौका, भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का मौका पुनः उनको मिलेगा। वहाँ के क्षेत्र की जनता बहुत उत्साहित है। हमारे प्रदेश के नेतृत्व के निर्देशन पर वहाँ का जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, वो पूरी उत्साहित होकर के उस चुनाव में प्रतिभाग करवाने के लिए, चुनाव की योजनाओं में चुनाव लड़वाने के लिए लगे हुए हैं। आगे आगामी 31 को चुनाव है और 3 तारीख को परिणाम आएगा। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पुनः भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय धामी जी दिन दूनी रात चौगुनी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है उनकी वो मेहनत उत्तराखंड प्रदेश को देश और दुनिया में प्रतिस्थापित करने के लिए कारगर होगी। रामनगर में बीते दिन एक व्यक्ति को 2 अज्ञात युवकों ने गोली मार दी और युवक को गोली मारकर वो फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा है। बता दें कि सीओ बलजीत सिंह भाकुनी ने कहा कि ग्राम करणपुर निवासी राजदीप सिंह ने पुलिस को शिकायत में बताया कि उसके पिता जसविंदर सिंह को 2 अज्ञात लोगों ने गोली मार दी है। मामले में सीओ भाकुनी ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल और एक तमंचा भी बरामद कर वारदात में प्रयुक्त बाइक को भी जब्त किया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। देखिए, 3 तारीख को एक व्यक्ति को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई है। इस सूचना पर हमारे द्वारा FIR पंजीकृत की गई है। विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आए और पता रसी सुराग रसी से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम मनिंदर है और दूसरे का नाम गौरव है। दोनों ही से जो फायर आर्म जिन्हें उपयोग किया गया था, एक पिस्टल और एक कट्टा, दोनों बरामद किए गए हैं। दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, जिनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इसी कड़ी में टिहरी एसएसपी नवनीत भुल्लर ने यात्रा में ट्रैफिक से लेकर सुरक्षा और पुलिस से जुड़े तमाम इंतजामों को लेकर स्थानीय व्यापारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कारोबारियों से सुझाव लेकर कई जरूरी दिशा निर्देश मुनि की रेती पुलिस को दिए। साथ ही कैंपिंग के माध्यम से नशा परोसने वाले संचालकों के विरुद्ध केस दर्ज कर जेल भेजने का निर्देश दिया गया है। तपोवन पुलिस चौकी में एसएसपी नवनीत भुल्लर ने होटल, राफ्टिंग और अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों के साथ भी बातचीत की। उन्होंने व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने में कारोबारियों से सुझाव लेते हुए शिकायतों को भी सुना। बताया कि क्षेत्र में किसी भी सूरत में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। तपोवन में संवेदनशील साई घाट पर सैलानियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही स्नान के हिसाब से खतरनाक घाटों और तटों पर चेतावनी का बोर्ड लगाया जाएगा। लीज पर लेकर होटल, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस संचालित करने वालों को सत्यापन किया जाएगा। एसएसपी भुल्लर ने कहा कि सत्यापन में आपराधिक इतिहास मिलने पर संबंधित को क्षेत्र से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। क्षेत्र के सभी वाटरफॉल में लोगों की सुरक्षा के अतिरिक्त बंदोबस्त किए जाएंगे। अतिक्रमण की समस्या पर उन्होंने एसडीएम और संबंधित विभागीय अधिकारियों के सहयोग से जल्द क्षेत्र में कार्रवाई करने की बात भी कही। जिस तरीके से कि प्रदेश में 4 धाम यात्रा हमारी शुरू हो गई है, तो उस संबंध में ही मुनि की रेती क्षेत्र में जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे होटल एसोसिएशन है, व्यापार मंडल है, राफ्टिंग वाले जो व्यवसायी हैं और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, इनके साथ ये जो मीटिंग करी गई, इसमें इनकी क्या समस्याएं ये फेस कर रहे हैं और इनकी तरफ से क्या सुझाव हैं और जो सुझाव ऐसे व्यावहारिक हैं जिनको कि इन्फोर्स करके व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है, उस पर चर्चा की गई। और कुछ बिंदु जो सामने आए हैं उन पर निश्चित तौर पे अगले 2 दिवस के अंदर ही पुलिस कार्रवाई करेगी। जो मुख्य समस्या इनके द्वारा ट्रैफिक की बताई गई, ट्रैफिक के अलावा म्यूज़िक की समस्या है और उसमें 10 बजे से पहले भी कुछ लोग छतों पे अपना म्यूज़िक चलाते हैं और वेरिफिकेशन के लिए बताया गया, कुछ लोगों द्वारा मांग की गई। और कुछ जो साइनेज की इनके द्वारा डिमांड की गई कि घाटों पे कुछ साइनेज होने चाहिए जहाँ पे रिस्की है नहाना, तो वो सारे इनके सुझाव लिए गए हैं और अगले 2 दिन के अंदर हम इसमें कार्रवाई प्रॉपर तरीके से शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा
सरोवर नगरी नैनीताल में जनपद नैनीताल के एसएसपी पंकज भट्ट ने करीब 5 दर्जन पुलिस सिपाहियों को थाने में भेज दिया है। बता दें कि भेजे गए सिपाही कई सालों से एक ही थाने में तैनात थे, जिसके कारण इन सिपाहियों का स्थानांतरण किया गया। सिपाहियों का बदलाव नैनीताल के एसएसपी पंकज भट्ट के निर्देश पर हुआ। सरोवर नगरी नैनीताल के तमाम विभागों के अधिकारियों की बैठक नैनीताल विधायक सरिता आर्य और जिला अधिकारी धीराज गर्ब्याल ने ली। बता दें कि विधायक को कई क्षेत्रों से शिकायत मिल रही थी, जिस पर सरिता आर्य ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए तुरंत शिकायतों के निपटारे का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया। समीक्षा के दौरान हर घर नल का जल के तहत बेताल घाट, रामगढ़ और अन्य जगहों पर जो कार्य लंबित पड़े हैं उन्हें जल्द पूरा करने को कहा गया। साथ ही कहा कि जिन स्थानों पर बजट के अभाव में कार्य पूरा नहीं हो रहा उनकी सूची उपलब्ध कराएं, ताकि विधायक निधि और जिला योजना से कार्य पूर्ण करने के लिए जरूरी बजट दिया जाए। उत्तराखंड के रामनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब बीते दिन गर्जिया मंदिर के पास झूला पुल से कोसी नदी में एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कल एक सूचना प्राप्त हुई थी, एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। सूचना पर हमारे द्वारा मौके पर गया, मौका मुआयना किया गया। तो मौका मुआयना करने के बाद प्रथम दृष्टया वो ड्राउनिंग प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ उस समय काफ़ी सारे लोग थे और सभी प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि सुबह तक कोई डेड बॉडी नहीं थी। ऐसा लगता है कि रात में वो डेड बॉडी नीचे डूब गई है और सुबह ऊपर आ गई है। प्रथम दृष्टया तो ड्राउनिंग है और उसकी शिनाख्त तो हो गई है और परिजनों द्वारा कोई अगर शंका व्यक्त की जा रही है उनकी तहरीर के आधार पर जांच की जाएगी और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के उपरांत मृत्यु के कारणों का पता चल जाएगा। और उत्तराखंड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि जनपद टिहरी गढ़वाल के 4 धाम यात्रा में नकली नोट की बड़ी खेप चलाने का देवप्रयाग पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने यहां 200 के नकली नोटों के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें दिल्ली पुलिस का एक सिपाही भी शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवप्रयाग के निकट मुल्या गांव में पिछले मंगलवार को श्रीनगर की ओर जाते 4 लोगों ने सिगरेट लेने के लिए एक दुकानदार को 200 का नोट दिया। साथ ही एक अन्य दुकानदार से भी कुछ सामान लेने पर भी 200 का नोट दिया। बुधवार को शाम वापसी के समय इन्हीं 4 लोगों ने मुल्या गांव में सिगरेट लेने के लिए दुकानदार को फिर से 200 का नोट थमा दिया। इस बीच दोनों दुकानदारों को इन नोटों को लेकर शक हुआ, जिसके बाद एक दुकानदार ने इन 4 का पीछा किया। यहाँ गिरोह के सदस्य ऐसे ही नोट चलाने के प्रयास में थे। वहीं नकली नोट होने के बाद चारों भागने लगे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर तहसील मुख्यालय के निकट एसएसआई की टीम ने कार में फरार होते 4 लोगों को धर दबोचा। इस दौरान आरोपियों की तलाशी ली गई, जिनके गिरोह से 200 के 4 नकली नोट बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को जेल भेज दिया है। मामले में पूछताछ की जा रही है। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा अंतर्गत देवरीखाल ब्लॉक सभागार में इंटरनेट सेवा न होने के कारण क्षेत्रवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं द्वारीखाल डाकघर और स्टेट बैंक में इंटरनेट सेवा न होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। द्वारीखाल डाकघर में इंटरनेट सेवा बाधित होने के चलते डाकघर से संबंधित कामों के लिए 45 किलोमीटर दूर जहरीखाल जाना पड़ रहा है। स्टेट बैंक में भी बार बार इंटरनेट सेवा बाधित होने से वृद्धा पेंशनरों को बैंक के कई चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। नेटवर्किंग की बहुत समस्या है, जिससे ग्रामीणों को और क्षेत्रीय जनता को बहुत परेशानी हो रही है। जैसे कि ये आरडी जमा होने में दिक्कत होती है। ये ऑफिस वाले भी जैसे कोटद्वार, जहरीखाल या अन्य जगहों से उनको प्रिंट करा रहे हैं, इससे बहुत परेशानी हो रही है जनता को। तो
किस चीज़ की दिक्कत है यहाँ पे, कौन से क्या काय में दिक्कत हो रही है लोगों को? नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है ना, ये बताते हैं। अच्छा। कनेक्टिविटी कब से हो रही है? करीब 6 महीने से ज़्यादा हो गई। कई बार लिखित में भी दे चुके हैं, लेकिन कोई समस्या का नहीं। किस चीज़ का नेटवर्क है यहाँ पे? शायद BSNL। ये जो हमारे यहाँ पे ये जो दिक्कत मतलब कनेक्टिविटी का इशू है, ये इसके बारे में हमने अपने उच्च अधिकारी को भी अवगत करा दिया है और उनके द्वारा भी इसमें प्रक्रिया चल रही है। और मतलब यहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू है, मतलब कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं आ रही है, जिसके कारण यहाँ पे काम करने में थोड़ा दिक्कत हो गई है, जो जनता को भी मतलब परेशानी का सामना करना पड़ा। कब से दिक्कतें हो रही सर? ये जो दिक्कत तो हमारे यहाँ पे जो इन्होंने एक्सचेंज ये लगाएगा जनवरी 1 वीक से तो पूरी तरह मतलब जो है काम कनेक्टिविटी पूरी तरह बंद है। उत्तराखंड में बाईपास स्थित SBI की शाखा के सामने दिन दहाड़े सेना के इंजीनियर से बदमाशों ने आंख में मिर्ची पाउडर झोंककर रुपयों से भरा बैग छीन ला और फरार हो गए। बैग में 10 लाख रुपए थे। लोगों को पीछे आते देख बदमाशों ने नोटों के 6 पैकेट निकाले और बैग फेंककर भाग गया। पुलिस ने बदमाश की तलाश में चारों ओर नाकेबंदी कर छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन बीती रात तक उसका कोई अता पता नहीं था। बताया जा रहा है कि राधेकृष्ण नैनवाल अपने घर में मरम्मत का काम करवाने के लिए वो पैसे पिता के साथ SBI की शाखा से निकाल कर ला रहे थे। उन्होंने शाम 4 बजे के करीब चेक से रकम निकाली और बैंक के पास खड़ी अपनी कार में बैठ गए। राधेकृष्ण कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे थे, जबकि उनके पिता वाली सीट पर थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।